सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जितने भक्त समाज मोक्ष की प्राप्ति की लालसा करते हैं, आप लोगों के लिए जो सही मार्ग प्रदर्शन किया जा रहा है वह सदगुरु की वाणी के अनुसार बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको मूल वाणी के नीचे की जो विशेष व्याख्या है वो समझाई जाएगी, बाकी वाणी आपको पूरी देखने को मिल रही है। यानी आप ये समझो कि सदगुरु की आज्ञा के अनुसार आपको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस संसार में भ्रमित करने वाले लोगों ने आप लोगों को इस तरह से भ्रमित किया है कि आप लोग सत्य सत्य की वाणी को नहीं परख पाते हैं। इसलिए हम आपके लिए मौजूद हैं। आपको 93 40 47 30 57 पर मैसेज करके पीडीएफ मांगना है, यानी कि आपको पढ़ने के लिए पीडीएफ मिलेगा। जिस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा सच्चा गुरु कौन है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि सत्य ज्ञान संसार में दे कौन रहा है। ठीक है, और सतगुरु कौन है। आपने सतगुरु अपने जीवन में खोज लिया तो आपका कल्याण हो गया, ये समझ लो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वाणी को हम आपको लास्ट की कड़ी का अर्थ विशेष रूप से बताएंगे, पर वाणी आपको पढ़ के सुना देते हैं, शायद आपको नहीं दिखता हो। सत्य सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं। सत्य सुकृत सतनाम का मतलब यहाँ पर सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की बात हो जाती है। ठीक है, तो सदगुरु कहते हैं कि इसे जगत नहीं जानता है। बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। आपको हमसे प्रेम नहीं है और आपको हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम कितना भी चिल्ला रहे हैं। और सदगुरु ने भी कितना चिल्लाया है, कितना समझाया है, लेकिन बहुत लोगों ने समझा नहीं और आप लोग भी नहीं समझ पा रहे। यही कह रहे हैं सदगुरु कि प्रेम सच्चा नहीं है आपका, इसलिए आपको विश्वास नहीं है, इसलिए तुम हमारा कहना नहीं मान रहे हो। यह हम अपनी बात कह रहे हैं, हम आपको कब से चिल्ला रहे हैं और कब से समझा रहे हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हम वाणी का विस्तार नीचे से समझाएंगे। ऊपर का ये वाणी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मेन पॉइंट समझाया जाएगा। जग में जीव अनंत ना जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारणे, कोई कोई संत हमार शब्द निखारने। गंग जमुन के बीच उड़े दो पाखियां, पिया मोरे बसे परदेश दुखे मोरी आखियां। चाउर भर ले चंगेर तो ऊपर आरसी, पिया मोरे चतुर सुजान लखै मोरी पारसी। यहाँ पर लखै मोरी पारसी का मतलब होता है भाषा। ठीक है, चौमुख दियना बार महल विच जोहती, बिन पिया सुनी सेठ समुझ गुण रोबती। ठीक है, यहाँ तक का विस्तार तो हमने नहीं बताया, लेकिन अब इसके आगे जो विशेष है वो हम आपको बतला देना चाहते हैं। जय सुख में मन मगन तो यह संसार में। ठीक है, जय सुख में मन मगन, ये आपका मन जो है जिस प्रकार से मगन हो रहा है इस संसार के सुख शांति को देखकर, मोह माया को देखकर अभिमान हो रहा है आप लोगों को, जिसमें आप लोग मगन है। तो साहिब कह रहे हैं जय सुख में मन मगन सो इस संसार में। इस संसार में आपको, आप अगर यहाँ वहाँ की बातें सुनकर खुश हैं और आपको मतलब आपको अच्छा खाना पीना, अच्छा रहने सहने के लिए अंगला बंगला मिल गया है, सब कुछ आपके पास बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, आप उसमें अगर सब कुछ मगन है, उसमें मगन है और सतगुरु को नहीं खोजा, सतगुरु को नहीं पाया है, तो साहिब कह रहे हैं कि जय मुख में मन मगन, जो मुख में मगन है। ठीक, जय सुख में मन मगन सो इस संसार में, सो यह संसार में, सो सुख सपने का राज झोंक सब भार में। साहिब कहते हैं यह सब सपने का राज है, यानी पल मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए है। इसको नष्ट, यानी कि आपको नष्ट हो जाना है, सब कुछ छूट जाना है, इसको पहले ही छोड़ देना अच्छा है। इसे सब भ्रम समझकर इसे त्याग दो, परंतु इसे त्यागने के लिए आपको सेवा का आधार बनाया गया है। सेवा के आधार में आप इसे त्याग कर सकते हो। इस प्रकार से नहीं त्यागना है कि घर छोड़ देना है, बाहर छोड़ देना। ये समझो कि ये सब नश्वर संसार है और इस नश्वर संसार में ये सब हमारे दुखदाई हैं, दुख के साथी हैं, ये सुख के साथी नहीं है। अगर उनका त्याग करोगे सेवा के रूप में तो ही आपको मंजिल की प्राप्ति हो सकती है, यानी सेवा बिना तो मेवा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। जय सुख में मन मगन सो इस संसार में, सो सुख सपने का राज, यह सपने का राज है। आपको सदगुरु के चरणों में अचल राज मिल जाता है, जो राज आपसे कभी नहीं छूटता है, परंतु आपको मिलता तभी है जब आप गुरु के चरण में चाहते हो। फिर साहिब कहते हैं साहिब कबीर गुरु ज्ञान हेरि हृदय धरो। इसका मतलब है साहिब कबीर साहिब ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को खोज कर हृदय में धरो। और वो ज्ञान क्या है? वह ज्ञान सार शब्द है। ठीक है, उस ज्ञान को खोज कर आप हृदय धरो, यह साहिब का नाम है। फिर आगे कहते हैं जहां शब्द अखंड ताही के संग करो। जहां पर आपको अखंड शब्द की प्राप्ति होती है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, निअक्षर वेद की प्राप्ति हो जाती है, जो लिखने पढ़ने में बोलने में नहीं आता है, ऐसे शब्द की प्राप्ति जहां से आपको हो जाती है, उसके साथ सदैव रहो, ताही के संग करो, उसी की संगति करो।
परंतु आप लोग ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों की गलत फहमी है। शायद आप लोग समझ गए होंगे साहिब की वाणी है, आप तो क्या सब कोई समझेगा, और आप भी समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी जीव जाग सकें।